नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 12 मार्च 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही देश के कई शहरों से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेलवे के 750 स्टेशनों से वीसी के जरिए अनेक जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी कार्यक्रम से जुड़े। राजस्थान में जयपुर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम इतिहास में पहली बार हो रहा है। एक साथ 700 जगह से लोग इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ रहे हैं। मैं इन परियोजनाओं के लिए देश को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले रेल मंत्री का फोकस केवल अपने एरिया के स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज और ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाने पर था, पर वर्तमान में रेलवे विकास एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने अपने नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज दोपहर चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इसमें नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया और मंगलवार को ही सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया, जिसे तुरंत ही स्वीकार भी कर लिया गया और खट्टर के साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दिया था। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में मंगलवार को तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में होने वाले इस युद्धाभ्यास को भारत शक्ति का नाम दिया गया है। इसमें थल, वायु और नौसेना भारत में बने हथियारों की ताकत का प्रदर्शन कर रही है और इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राजस्थान में अब गर्मी के तेवर तेज होने लगे हैं। सोमवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जालोर, डूंगरपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक आ गया और जयपुर, फलोदी में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बुधवार को राज्य में गिरावट रहेगी तापमान में और एक हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बीकानेर संभाग में बादल छा सकते हैं। राज्य में आज भी आसमान साफ और धूप तेज रही। चूरू, बीकानेर, बाड़मेर के अलावा डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, सीकर, जयपुर और अजमेर में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। आज रात सबसे कम सर्दी जयपुर और फलोदी में रही, जहां न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मुख्य सरगना और वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की टीमों ने प्रॉपर्टी सीज की। पुलिस को मिलने के बाद शेर सिंह वहां से भाग निकला था, जिसे 3 महीने बाद पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड की निशानदेही पर पकड़ा। शेर सिंह मीणा ने पेपर बेचकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी थी और एसओजी की रडार पर आने के बाद दर्ज एफआईआर से जानकारी लेकर ईडी ने शेर सिंह को संपत्ति को लेकर जांच शुरू की। ईडी की टीमों ने शेर सिंह मीणा की संपत्ति को फिलहाल सीज कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गैंगरेप के आरोपी बाड़मेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की ओर से प्रस्तावित एफआईआर को अधीनस्थ कोर्ट के समक्ष संबंधित थानाधिकारी जल्द पेश करें। याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई थी। एकल पीठ में जस्टिस फरजंद अली के समक्ष सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल कुमार जोशी ने कहा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोधपुर वेस्ट की ओर से दिए गए तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार मामला जांच में झूठा पाया गया है। जयपुर से अहमदाबाद जाने वाले स्पाइस जेट के विमान में सोमवार को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते विमान का इमरजेंसी गेट खुल गया। फ्लाइट सुबह 7:50 पर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने वाली थी। जब यह घटना हुई तो गेट खुलने के लिए विमान को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई और तकनीकी जांच के लिए विमान को रोक लिया गया। इस बीच विमानन नियामक डीजीसी ने कहा कि घटना सामने आने के बाद आवश्यक उपायों का पालन किया गया और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार 11 मार्च को अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य ने उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई गई है कि मौजूदा रिट याचिका पर फैसला आने तक किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो सकती है।
सफाई प्रक्रिया को विरोध में लेकर उतरे वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश करके जयपुर में प्रदर्शन किया। श्रमिक संघ के बैनर तले इन कर्मचारियों ने जयपुर के परकोटा में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम बंद रहा। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण जयपुर में सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। राजधानी की सड़कों पर न तो सफाई हुई और न ही उन पर घर घर कचरा संग्रहण हो। इस कारण राजधानी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मुख्य बाजारों पर, सड़कों पर कचरा ही कचरा पसरा हुआ नजर आ रहा है। सीकर के खंडेला इलाके में बैंक के सीनियर मैनेजर द्वारा दूसरे अकाउंट होल्डर के डॉक्यूमेंट पेश कर लोन लेने का मामला सामने आया है। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो बैंक ने सीनियर मैनेजर को सस्पेंड कर दिया और अब खंडेला पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खंडेला के पीएनबी बैंक के प्रबंधक प्रहलाद सैनी ने खंडेला थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि ब्रांच के वरिष्ठ प्रबंधक विकास कुमार ने अपने पद पर रहते हुए ब्रांच से मकान बनाने के लिए 86 लाख रुपए का लोन लिया। उस लोन में 50 लाख रुपए उन्हें जमीन खरीदने और 36.5 लाख कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करने थे। राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। किसान उपज बेचने के लिए अपना पंजीयन 22 मार्च से करवा सकेंगे। केंद्र द्वारा राज्य में सरसों खरीद के लिए 14.58 लाख मीट्रिक टन चना खरीद के लिए खरीद लक्ष्य स्वीकृत किए गए हैं। चना की खरीद ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार की जानी है और इसके लिए कोटा संभाग में सरसों एवं चना के कृषकों के पंजीयन आज से और शेष 22 मार्च से शुरू किए जा रहे हैं। राज्य में 1 अप्रैल से आरंभ किए जाएंगे ये पंजीयन। कुल 1040 क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। धौलपुर के दिलोली थाना क्षेत्र के लालपुर मड़ैया गांव में राजाखेड़ा एसडीएम के साथ पुलिस ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। जिला कलेक्टर से मिले आदेश के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जहां ट्रैक्टर और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाकर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। एसडीएम मनीषा मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाते हुए डिडोली थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा सरकारी निर्देश मिले थे। निर्देशों की पालना में एसडीएम के साथ सीओ सिटी सुरेश सांखला भी मौजूद थे। अतिक्रमण को जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से हटाया गया। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के बूटिया गांव में मंगलवार सुबह घर में काम कर रही महिला पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। गंभीर हालत में परिवार के लोगों ने महिला को निजी वाहन से डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज किया। अस्पताल में महिला की सांस में बताया कि सुमन मंगलवार सुबह घर में काम कर रही थी और इसी दौरान काम करते समय मधुमक्खियों के छत्ते के नीचे वह काम कर रही थी। मधुमक्खियों ने सुमन पर हमला कर दिया। रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के लोग दौड़कर आए और महिला को मधुमक्खियों के छत्ते से अलग लेकर गए। निम्बाहेड़ा के सीमेंट प्लांटों में कच्चे माल के रूप में अब कोटा के छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा और इसके लिए थर्मल रेलवे और सीमेंट प्लांट योजना बनाने में जुट गए हैं। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट कोल आधारित संयंत्र है। छबड़ा प्लांट की 2023 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है और यहाँ बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जाने वाले कोयले से काफी मात्रा में राख के पहाड़ बनने लगे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में डूंगरपुर में कांग्रेस ने मंगलवार को रैली निकाली। कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धक्का देकर खदेड़ा और वहीं गेट पर चढ़ने का प्रयास कर रहे विधायक और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, लेकिन पुलिस ने सख्ती के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी। जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांधी आश्रम में एकत्रित हुए। विधायक गणेश घोगरा, पूर्व मंत्री डॉक्टर शंकर यादव सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में निकले और ढोल धमाके के साथ यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।